गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज ये देखो बादल हो रखे हैं लोहारों में। तो आपके यहाँ पे कैसा मौसम है? अब तो ऐसा है कि बर्फ़ तो है नहीं, नहीं तो 3-4 दिन से काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। बर्फ़ वाला प्रकोप नहीं है अब। ना इतनी ठंड है बादल होने के कारण, क्योंकि बारिश बता रखी है 23 तारीख से, 23-24 तारीख से बारिश हो जाए तो ऐसा है कि फसल में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ हरियाली, ऊपर बादल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं अंदर तैयारी कर रही हूँ भरतू की, क्योंकि ये कल भरतू ले आए, बोले कि मेरा भरतू खाने का बहुत मन है। तो बैंगन लेके आए थे, तो इनके लिए, इनके और बच्चों का भी फेवरेट है ये तो, क्योंकि बीच बीच में सब्जी बदल के बनती है ना, तो थोड़ा सा अजीब का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा है कि पहले वाली सब्जी भी फिर खाने का मन करता है। तो 2 बैंगन लेके आए थे, तो फिर दोनों को मैंने अभी भून रही हूँ इसको गैस पे। चूल्हे पे भी करती, लेकिन सुबह के टाइम ऐसा है बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है कि जल्दी जल्दी में करना होता है सब कुछ, इसलिए मेरे को गैस पे ही करना पड़ा। नहीं तो मैं चूल्हे पे बहुत अच्छे से, मतलब जो चूल्हे की ऊपर होती है ना उसमें दबा दो तो बैंगन तब बहुत अच्छे से तैयार होके निकलता है। लेकिन अब तो गैस पे ही करना पड़ा मेरे को। अब इनको छील के अच्छे से, इनके ऊपर जो छिलका जो जल गया उसको अलग करके, बीच बीच में हाथ भी गंदे हो जाते हैं तो उनको भी पूछ लेते हैं। तो ये तैयार हो गई। इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो मैंने प्याज 6 से 7 प्याज कट किए इसमें। और ये टमाटर को मिक्सी में पीसने के लिए, टमाटर और टमाटर और मिर्ची को इसमें पीसने के लिए रख दिया मिक्सी में। अब इसके छोंक के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये सूखी सब्जी बनती है तो थोड़ा सा तेल भी ज़्यादा डलता है इसमें, लगभग 1.5 चम्मच इसमें मैंने तेल लिया है। जीरा प्याज डाल के अच्छे से फ्राई किया है जब तक थोड़ी थोड़ी ब्राउन ना हो जाए। और इसी में सारे मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, सिर्फ यही डाला मैंने, ज़्यादा मसाला नहीं डालती इसमें। और ये पिसा हुआ टमाटर और हरी मिर्च मेरी कच्ची वाली थी, और भुनने के बाद इसका तीखापन वैसे ही कम हो गया, तो इस ये तीखी नहीं थी, इसमें सिर्फ लाल मिर्च का ही तीखापन है। और ये इसमें बैंगन और हींग डाल दी इसमें। बस ये तैयार हो गया नमक वगैरह डाल के। और इसको 10 मिनट चूल्हे पे पकाने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमारी सब्जी तैयार हो गई है। ये देखो सूखी सब्जी बन के तैयार होती है। इसको पराठे के साथ खाते हैं ना तब बहुत अच्छी लगती है, लस्सी के साथ। और सारा काम होने के बाद अब मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इनका स्कूल खुल गए तो सुबह जल्दी लगी रहती है भाग दौड़ में। तो इन दोनों का टिफ़िन, इनकी वैसे भी फेवरेट सब्जी बनी हुई है, तो खाना तो इन्होंने पहले ही खा लिया था। और अब इनके टिफ़िन की तैयारी हो रही है। ये एक बार खा लेते हैं, फिर टिफ़िन ले जाते हैं, फिर रात को भी खाना नहीं खाते। खाने के मामले में बहुत कंजूस होते हैं बच्चे। पता ही नहीं, सबके ही बच्चे ऐसे होते हैं क्या खा के ही नहीं देते। इनको चटपटा कितना ही खिला लो, बाहर से बाहर से ले आओ, जैसे नमकीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब खुश होके खाते हैं और अब इनका टिफ़िन तय काफ़ी दिन से परेशान कर रहे थे घर पे, अब ये स्कूल जाने लगेंगे तो जब जल्दी निकल जाते हैं बच्चे तो ऐसा है कि घर का काम भी जल्दी हो जाता है, खाने पीने का काम तो हो ही जाता है जल्दी, और काम बाद में करते रहते हैं। वैसे भी सर्दी, छोटे छोटे दिन होते हैं, जल्दी से काम फ्री तो नहीं होता, फिर भी ये है कि खाने का काम हो जाता है ना, तो हम बाहर का काम आराम से कर लेते हैं। तो अब इनके पराठे हैं तैयार हो गए हैं, अब इनका पैक कर दूंगी मैं ये निकल जाएंगे, फिर अपना काम करती रहूँगी। और खाना वगैरह होने के बाद अब चूल्हे के आसपास की सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि खाना बनाते मेरे को ये हो जाती है बस पहले चूल्हे की सफाई कर दूँ, बाद में और काम देखूंगी। तो क्योंकि इसके आसपास कुछ ना कुछ बिखरा ही रहता है,
कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी बिखर ही जाता है। तो मेरे को ये हो जाता है पहले गैस और चूल्हे की सफाई कर दूँ, बाद में और काम देखते रहेंगे। तो आज ऐसा था कि 11 से दूसरे दिन जो सीधा वगैरह निकाल के करते हैं ना, तो फिर मैंने बर्तन यहीं पे छोड़ दिया, पहले नहाने के लिए चली गई, आके बर्तन साफ़ किए मैंने। और फिर काम फ्री होने के बाद मैं खेतों की साइड आ गई, क्योंकि मम्मी यहाँ पे चारा वगैरह ले रही, काट रही थी। तो उसमें से जो ये सरसों और गेहूँ होती है ना, इसमें घास होती है, भैंस वो खा लेती है, तो उनके लिए भी ले रही थी। तो मम्मी बोली कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मेरी हेल्प के लिए, तो मैं उनकी हेल्प करवाने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे ये देखो, ये छोटी वाली नोजल लगी हुई है खेत में, गेहूं में। इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, कम पानी में बहुत ज़्यादा खेत है ना, सिंचित हो जाता है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये मैं मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ यहाँ पे। और शाम को 3 बजे के लगभग हम लग गए हैं बाजरे की खिचड़ी की तैयारी के। तो पापा अभी इसको कूट रहे हैं, क्योंकि इसको कूटने के बाद है ना, इसकी जो ऊपर का छिलका होता है ना, राड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसको अलग करते हैं। तो मूंग की दाल नहीं थी, मूंग रखे हुए थे, तो हम तो साबुत मूंग ही लेके आते हैं पीसने के लिए। तो इसको दल के और दाल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मम्मी कूट रही है, एक साइड मम्मी और पापा खिचड़ी को कूट रहे हैं, और ये नव्या बीच में आ गई। इसको बहुत कूटना पड़ता, मेहनत बहुत करनी पड़ती, तब जाके बाजरे की खिचड़ी मिलती है खाने को। और जितना इसको कूट के इसकी राड़ी उतारी जाती है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसकी गिरी में, बाजरे की गिरी में। तो मैं इसको साफ़ कर लिया है मूंग को, और मम्मी यहाँ पे राड़ी उतार रही है बाजरे की, क्योंकि इसको 2 से 3 बार कूटा जाता है, और बीच बीच में उठ के उसकी राली निकाली जाती है, अलग कर किया जाता है छिलका। फिर इसको मतलब सही गिरी निकल के तैयार होती है, जिसमें ज़्यादा चिकनाई आती है। आपके यहाँ पे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर का छिलका होता है ना बाजरे का, तो वो अलग किया जाता है इससे, ये देखो। और मैं यहाँ पे दाल दल रही हूँ चाकी में, मिनी चाकी है ये, इसमें दाल दल रही हूँ। तो मैं बीच में ऐसा है कि 3-4 महीने की दाल एक साथ ही दल के रख लेते हैं, फिर बीच में ज़रूरत होती है फिर दल लेते हैं। दाल लेके नहीं आते मार्केट से, मूंग साबुत मूंग ही मंगवा लेते हैं। जैसे 10 से 15 किलो जितने भी ज़रूरत होती है उतनी मूंग, चना, मसूर, ये जो कुछ होता है ना, ये साबुत ही मंगवा लेते हैं और घर पे तैयार करते हैं। सारा मसाला भी घर पे ही तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें जो बनता है ना, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है जो बन के तैयार होता है। तो ये मेरी मूंग की दाल दल के बिल्कुल तैयार हो गई है, स्पीड से ही दल जाती है इसमें चाकी में। ये देखो कितनी दाल दल के तैयार कर ली। अब ये 3 से 4 महीने काफ़ी होगी, क्योंकि इतनी खाई जाती है दाल। आजकल तो वैसे सर्दियों में बहुत सब्जी के ऑप्शन रहते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती गर्मी में। फिर भी ये मम्मी दूसरी बार राली उतार, ये नहीं, इसकी जो ये है ना, जो अभी मूंग दले थे उनका छिलका अलग कर रही है। ये इसको साफ़ करके और इसको इस डब्बे में पैक करके रख देंगे। तो इसको साफ़ कर रही है अभी मम्मी, बिल्कुल क्लीन करके रख देते हैं। इसमें अगर सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के रखते हैं ना, तो ये ख़राब भी नहीं होती दाल। और इसमें हम तो ऐसा है, जो पूजा का कपूर आता है ना, उसको बंद पैकेट में ही रख देते हैं। ये आगे की दाल है ना, इसको पहले यूज़ कर लेते हैं हम। तो मम्मी बोल बोल रही थी कि इसको खिचड़ी में यूज़ कर लेंगे, इसको निकाल देते हैं अभी। तो ये देखो मूंग की दाल कितने अच्छे से तैयार हो गई, बिल्कुल मार्केट में आती है ऐसे दाल, बहुत अच्छी डलती है। ये मोठ है, क्योंकि मोठ भी डाले जाते हैं इसमें। तो ये थोड़े से मोठ दल लूँगी, इनको दलने के बाद इसको भी रख दूँगी, क्योंकि बार बार थोड़े थोड़े तो इसमें तैयार नहीं होते, एक साथ ही दल के रखे जाते हैं। तो ये मोठ को भी तैयार कर लिया, इसको भी साफ़ कर लेंगे। अब खिचड़ी की तैयारी करते हैं। खिचड़ी की तैयारी के लिए मैंने एक पतीले के चारों तरफ मिट्टी लगाने के लिए रखा हुआ है। मिट्टी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा पानी डल गया था, तो मैं थोड़ी और मिट्टी लेके आई हूँ इसमें लगाने के लिए।
इसको चारों तरफ मिट्टी लगा के जब रखते हैं ना, एक तो पतीला काला नहीं होता हमारा, और दूसरा ऐसा है कि जो खिचड़ी होती है ना वो लगती नहीं है नीचे, क्योंकि स्टील के पतीले में बनाते हैं हम, सिल्वर का कम ही यूज करते हैं। तो ये चने की दाल और ये मूंग मोठ, ये लगभग जितने बाजरा लिया है ना उसके उतना ही लिया जाता है। तो ये तीसरी बार मम्मी अब इसको कूट रही है। तो पापा तो कूट के चले गए थे, बस अब थोड़ी सी कसर थी, तो अब मम्मी कूट रही है इसको। और अब तैयार होने के बाद फिर ऐसा तैयारी हो जाएगी खिचड़ी। देखो लगभग कूट के तैयार हो गई है खिचड़ी, थोड़ी सी कसर है बस, कोई कोई दाना दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये तैयारी हो गई खिचड़ी कूट के, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी कूटने के बाद इसमें डालने की। इसको थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है, एक साथ डालते हैं ना तो ऐसा है कि इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। गुठलियाँ पड़ने के बाद फिर वो कच्चा रह जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बीच बीच में चला रही हूँ। तो मेरी खिचड़ी सारी डाल दी मैंने इसमें। अब इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अगर पड़ भी जाए ना तो जो रही होती है उसको इसमें फेंट दिया जाता है, लेकिन मेरी गुठलियाँ नहीं पड़ी, मेरी अच्छे से तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें गर्म करके पानी डाल दिया, अब सही हो गई। देखो पक्की गई है खिचड़ी, तैयार हो गई है अपनी। देखो अभी थोड़ी देर ढक के फिर रख दूंगी इसको, तो लगभग तैयार हो जाएगी। तो बाजरे की खिचड़ी तो सर्दियों में बस सब खाते हैं, सबकी फेवरेट क्या, सबकी फेवरेट होती है, पर इसके पीछे जो मेहनत है ना वो किसी को नहीं दिखती। बहुत मेहनत करनी होती है। तो आज मेरे हस्बैंड बेटे की डिमांड पे ले आए पिज्ज़ा, क्योंकि काफ़ी दिन से बोल रहा था, उनको पता नहीं था हम खिचड़ी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पिज्ज़ा लेके आए हैं। उस काफ़ी दिन से बोल रहा था, तो ये भी ऐसे ही करते रहे, बेटा ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि जो घर की चीज़ें होती है खिचड़ी बन के तैयार वही ज़्यादा खानी चाहिए। तो ये आप सबके लिए है खिचड़ी, हमने थाली में लगा के तैयार कर दी है, आके आप खा लीजिए। खिचड़ी तो हमारी हो गई है तैयार, अब सब खाने के लिए बैठ रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, काम भी दोगुना हो जाता है, इसका एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे को शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्ते।